नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए, समाजशास्त्र के कल हमने समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, समाजशास्त्र की डेफिनेशन, उसकी जो आपकी मुख्य परिभाषाएं हैं और आपका समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। आज हम समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आपका है, चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि समाजशास्त्र की जो विषय है, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो इसके लिए दो मुख्य घटनाएं जिम्मेदार हैं समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए। फ्रांस में राजक्रांति 1789 और दूसरी है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र के विषय का प्रादुर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन बनता है कि फर्गुसन के चिंतन का प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा, हीगल पर व सेंट साइमन पर। और हीगल का प्रभाव किस पर पड़ा, कार्ल मार्क्स पर। और सेंट साइमन का किसका प्रभाव पड़ा, कांट पर पड़ा। आगे हम देखते हैं निम्न सिद्धांत किसने दिए हैं। वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत, ये आपका कांट ने दिया है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया है। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन से हैं। समाजशास्त्र की विकास की जो प्रथम है अवस्था 1वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। दूसरी है समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। और समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था है 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक। समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे, अगस्त कॉम्ट माने जाते हैं समाजशास्त्र के जन्मदाता। कांट ने 1838 में सामाजिक भौतिकी की रचना की, जिसे 1839 में आपने समाजशास्त्र नाम दिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र नाम कब दिया। 1839 में अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले 1838 में सामाजिक भौतिकी के नाम की रचना की थी। किन देशों में समाज की शुरुआत कब हुई। अमेरिका में 1876 में सर्वप्रथम एल विश्वविद्यालय में, फ्रांस में 1889 में, इंग्लैंड में 1907 में, भारत में 1914 में, मिस्र में 1924 में, स्वीडन में 1947 में। भारत में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, किन विश्वविद्यालयों में हुआ। 1914 में सर्वप्रथम भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। 1924 में ही बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिडिस की शिष्य रहे डॉक्टर जी.एस. घुरियो को समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1924 में कब, बम्बई विश्वविद्यालय में किसके शिष्य थे, प्रोफेसर पैट्रिक गिडिस के शिष्य थे डॉक्टर जी.एस. घुरियो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विजयेंद्र नाथ शील की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में हुआ। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में हुआ। भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरियो ने दिया है। घुरियो ने ही 1952 में इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें आपने सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। जाति, वर्ग, व्यवसाय, परिवार, धर्म पर डॉक्टर जी.एस. घुरियो ने बहुत कुछ लिखा है। विवाह, परिवार, नातेदारी पर के.एम. कपाड़िया ने बहुत कुछ लिखा है। किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न विषयों को सम्मिलित किया है। सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य, व्यक्ति और उसका समाज। सबसे पहले क्या है, सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य, व्यक्ति और उसका समाज। किसने विभाजित किया है ये विषय वस्तु को, किंग्सले डेविस ने। चलिए अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की जो मुख्य अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कोटेशन है कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं, बल्कि विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति को वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरना पड़ता है। किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने कहा है। अगला है आपका समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है और मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का। ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अमूर्त घटनाओं का अध्ययन कौन करता है? अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियाँ और मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में कौन सी वस्तुओं का अध्ययन गुणात्मक पद्धतियों में किया जाता है? समाजशास्त्र में अमूर्त तथ्यों जैसे कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक मूल्यों, धारणाओं, विश्वासों आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं गुणात्मक अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है आगमन एवं निगमन पद्धति, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है। दूसरा है वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, लीपले, स्पेंसर, जेनन किसके समर्थक हैं? कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं केस स्टडी मेथड। ठीक है। इसको सूक्ष्मदर्शी पद्धति भी कहलाती है। तीसरा है आपका समाज मिति, जिसके प्रवर्तक है मोर्नियो, सोशियोमेट्री। समाज की दूरी का पैमाना, बोगार्डर, सोशल डिस्टेंस स्केल। फिर अगला है सामुदायिक अध्ययन पद्धति है, इसका है आपका कम्युनिटी स्टडी मेथड भी कहते हैं। आगे है आगमन एवं निगमन पद्धति। क्या है? आगमन का मतलब होता है यह पद्धति विशिष्ट से समान की ओर ले जाती है। क्या करती है पद्धति? विशिष्ट से समान की ओर ले जाती है। और निगमन समान से विशिष्ट की ओर ले जाती है। वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धतियों के समर्थक कौन कौन हैं? लिपले, स्पेंसर, जेनन की, कूले। इसमें नोट किया है कुछ विशेष है। इसमें किसी व्यक्ति, इकाई, समूह, समुदाय, संस्था आदि का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में महापुरुषों, विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन इतिहास को जानने के लिए वैयक्तिक पद्धति का सहारा लिया जाता है। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन, गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग, मूर्त घटनाओं का अध्ययन, परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समाज मिति के समर्थक कौन हैं? मोर्नियो। मोर्नियो ने एक पुस्तक लिखी है हू सेल सर्वाइव। पुस्तक में मोर्नियो ने इस पर काट डाला है समाज मिति पर। और इसके अन्य समर्थक कौन है मोर्नियो के अलावा? जिनिंग्स, बॉर्न, फ्रेंडबेनर। आगे है गुणात्मक एवं संख्यात्मक अध्ययन पद्धतियों में समाज मिति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समाज चित्र अथवा समाज सारणी की सहायता से तथ्यों की व्याख्या की जाती है। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया है? बोगार्डर ने दिया है। इसकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, समिति, समुदाय आदि के प्रति लोगों की रुचि को जांचा जा सकता है। मूर्त घटनाओं का अध्ययन करने के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है। परिमाणात्मक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, जिसको हम कहते हैं सोशल सर्वे मेथड। क्या कहते हैं? सोशल सर्वे मेथड, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, जिसके प्रवर्तक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। अगला है हमारा आपका सांख्यिकी पद्धति, जिसके प्रवर्तक है गिडिंग्स, स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर तीसरा है ऐतिहासिक पद्धति, काम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, हिस्टोरिकल मेथड। अगला है हमारा तुलनात्मक पद्धति, कॉम्परेटिव मेथड। ठीक है। इसके बाद है आपका संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति, ब्राउन, मेलोवस्की, स्ट्रक्चर फंक्शनल मेथड। इन सभी के निम्न समर्थक हैं सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के हेरोडोटस, अन्य जैसे लिपले, जॉन हावर्ड, चार्ल्स बूथ, राउंडे आर्थर आदि। इसके बाद सांख्यिकी पद्धति के समर्थक है गिडिंग्स, अन्य है सेलिंग, लॉबिट, रॉबर्टसन। ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक कौन है? आपका काम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, बेबर। तुलनात्मक पद्धति के अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम। आगे हम देखते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति के समर्थक ब्राउन और मेलोवस्की। आगे देखते हैं एम.एच. गोपाल क्या कहते हैं? जब कोई सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो वर्तमान का विश्लेषण करते समय अतीत की उपेक्षा करता है, बहुत बड़ी जोखिम उठाता है। किसने कहा है? एम.एच. गोपाल ने। इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास किसने कहा है? हावर्ड ने। क्या कहा है? इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा है हावर्ड ने। 250 समाजों का अध्ययन किसने किया है? मर्डॉक ने। डेविस कहते हैं कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग प्राकारवाद है।
डेविस क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग प्रकारवाद है। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम ने 1895 में किया है। आगे देखते हैं, निकटाभिमान निषेध इनसेट टोबैको क्या है। इसमें निकट की रिश्तेदारी हैं, जैसे कि भाई बहन, पिता पुत्री, माता पुत्र आदि में यौन संबंधों की मनाही होती है। यदि ऐसी छूट दी जाए तो बदसूरत व अपंग बच्चे पैदा होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कोटेशन किसका है? अरस्तु का है। कई बार आ चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। एक सूत्र आप कर लें याद, SPM, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। सुकरात गुरु हैं प्लेटो के, प्लेटो गुरु हैं अरस्तु के, अरस्तु गुरु हैं मैकियावेली के। क्या करेंगे? SPM, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। किसने कहा है कानून राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक है? मॉन्टेस्क्यू ने। मानव समाज की विकास 3 अवस्थाओं धार्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक के द्वारा क्रमशः आगे बढ़ता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, धार्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक। भौतिक को तत्वमीमांसी और वैज्ञानिक को प्रत्यक्षवादी। ये किसने बताए हैं? अगस्त कॉम्प ने। कौन? सबसे पहले आएगा धार्मिक, फिर भौतिक, फिर वैज्ञानिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, हमें ईश्वर एवं समाज में से किसी को एक को छांटना होगा। किसने कहा है? दुर्खिम ने कहा है। किसने कहा है? दुर्खिम ने कहा है। क्रिया के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन? कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा। कितने बताए जे आपके ने? कितने बताए हैं? टालकस, पार्सन्स ने बताए हैं। और इसके 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? व्यक्तित्व अवस्था टालकर पार्सन ने, सामाजिक अवस्था और सांस्कृतिक अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टालकर पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था की जीविता को लिए 4 प्रकारात्मक अपेक्षाओं को बताया है। सबसे पहले प्रतिमान संभरण तथा तनाव प्रबंध, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, एकीकरण। ठीक है, प्रतिमान संभरण तथा तनाव प्रबंध, पैटर्न, मेंटेनेंस एंड टेंशन मैन, एप्रेंट, लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेंडेंस, अनुकूलन, एडॉप्शन, एकीकरण, इंटीग्रेशन। समाजशास्त्र में अन्य सामाजिक शास्त्रों का कौन सा स्थान है जैसा समुदाय में समिति का होता है? किसने कहा है ये? आपका मेकाई वर्न ने कहा है। किसने कहा है? मेकाई वर्न। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो स्वामिनी है, ना ही दासी है, ना उनकी अपितु उनकी बहन है। बार्न्स एवं बेकर ने कहा है। विज्ञान तर्क एवं प्रमाण पर आधारित ज्ञान का क्रमबद्ध पुंज है। हक्सली ने कहा है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कैसे प्राप्त करें, उसी प्रकार समाजशास्त्र बतलाता है कि हम जो बनना चाहते हैं किस प्रकार बने। प्रोफेसर गिडिंग्स। इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। किसने कहा है? नहीं, इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, हावर्ड ने। और समाज से मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, क्रोबर ने कहा है। क्या है? इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ये आपका किसने कहा है? हावर्ड ने कहा है। ठीक है, और समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने ये आल क्रोबर ने। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र अपने विशाल अर्थ में एक ही है। ये किसने कहा है? होवर्ड ने कहा है। आगे हम देखते हैं, समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय का प्रवर्तक एक फ्रांसीसी विद्वान था। कौन? लेप्ले। रॉबर्ट बिरस्टीड ने 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की सभापति पद से भाषण देते हुए कहा था कि समाजशास्त्र स्थान न केवल विज्ञानों में है बल्कि उन कलाओं में भी है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में अज्ञान से मुक्त करती हैं। जॉनसन ने कहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन की 4 बातों पर जॉनसन ने जोर दिया है: अनुभाविक, सैद्धांतिक, संचयी, नैतिकता मुक्त। आगे देखते हैं, बिलूमन ने समाजशास्त्र की अवधारणाओं को संवेदनशील व अनिश्चित अर्थ वाली बताया है। समाजशास्त्र में संगठनात्मक परिणामों को प्रकार्यात्मक और विघटनात्मक परिणामों को अप्रयाकात्मक माना है। समाज के निर्माण के लिए पारस्परिक उत्तेजना व अनुक्रिया का होना आवश्यक है।
साइंस इज साइंसिक, व्हाइट ने कहा है। विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, विज्ञान का अर्थ कुशल खोज है, चर्चमैन वाइकोफ। हंट ने अपनी पुस्तक सोशल साइंस में पशु व मानव समाजों का अंतर किया है। किसने कहा है? अंतर किया है किन आधारों पे? मनुष्य तर्क कर सकता है, सोच विचार कर सकता है, मनुष्य भाषा के द्वारा संचार कर सकता है, मनुष्य औजारों का प्रयोग कर सकता है। मेरिल ने कहा है कि मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। क्या कहा है मेरिल ने? मैन इज ए नॉट मेकिंग एनिमल। किसने कहा है? मेरिल ने, कि मानव क्या है? मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। किसने कहा है? ये आपका मेरिल ने कहा है। इसके बाद आपका आता है, अगला है क्वेश्चन इसमें, टार्डे। टार्डे कहते हैं सोशल मैन इज ए सोमनिमिलिस्ट, अर्थात सामाजिक मानव नींद में चलने वाले पद्धति व्यक्ति के समान है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हुए फिचर ने कहा है कि इन समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना चाहिए। और स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप तथा अंतर वस्तु में भेद किया है, जबकि सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों को समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहा है। किसने कहा है? फिचर ने। सामाजिक व्यवस्था के आदर्श जीवन का नियंत्रण किया है। थॉमस कैंपबेल ने अपनी पुस्तक सिटी ऑफ द सन, सर फ्रांस बेकन ने अपनी पुस्तक न्यू एटलांटिक, प्रतिकूल निगमन पद्धति के जन्मदाता हैं J.S. मिल। समाजशास्त्रियों ने ईर्ष्या, वर्ग संकट, सामाजिक समझ आदि गैर सांख्यिकी विषयों को नापने के लिए समाज मिति पद्धति का प्रयोग किया है। प्रकरण अध्ययन पद्धति की स्टडी मेथड को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्म दर्शक के रूप में भी संज्ञा दी है। उक्त पद्धति का प्रयोग पेशेवर अपराधियों तथा अन्य विचलित व्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओवरस्टेन का जो शब्द है, ये जर्मन शब्द है जिसका सामाजिक समस्याओं को समझना होता है, जिसे वेबर ने दिया है। कांट का मत है कि सामाजिक समस्याओं का निवारण एवं समाज का पुनर्गठन 3 आधार पर किया जाता है: पारिवारिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर, धार्मिक आधार पर। सन 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र को परिचित कराया। ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। किसने कहा है? मार्क्स ने। दुर्खीम वैश्विकता और वैज्ञानिकता को समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का केंद्रीय तत्व मानता है। दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या के आकार में तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि ने श्रम विभाजन को उत्पन्न किया है। दुर्खीम श्रम विभाजन को एक गतिशील तत्व मानते हैं जो निरंतर विकास की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। समना दुर्खीम वेबर ने समाज का अध्ययन आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से किया है। अगस्त कॉम्प ने प्रथम विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग मानव समूह विज्ञान के संदर्भ में किया है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। किसने कहा है? आभाउस। समाजशास्त्र क्या है? मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन आभाउस। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये आपका कहा है ग्रीन ने। चलिए दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में और सारी जानकारी समाजशास्त्र के संबंध में चर्चा की जाएगी। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कर दिया करें। अपने कमेंट के द्वारा सुझाव भी दे सकते हैं। इनके बाद हम इन अध्यायों पे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। विस्तार से एक एक टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आपको साथ में काफ़ी नॉलेज जानकारी MP आपका आ रहा है, PGT, GHPT झारखंड, UP GIC, UP प्रवक्ता, UGC नेट, सारे एग्जामों में अत्यंत उपयोगी सामग्री आपके लिए दी जा रही है। इसको आप चैनल को कृपया करके इतना अगर आप देखते हैं तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में जो सोशियोलॉजी लिए हैं। दूसरी चीज़, इसमें कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग
इसके लिए थोड़ा सा कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।